लॉकडाउन के दौरान ये हमारी जो इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं दुनिया लोग बेरोजगारी से कहीं ना कहीं मर रहे हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो दौर चल रहा था दोस्तों ना, जात पे डिपेंड है ना पात पे, आज क्लास आ गया है। बोला कौन से क्लास का बंदा है। तो ये आज आप देख रहे होगी कि यदि समय की मार भी पड़ती है तो सबसे ज्यादा किस पे पड़ रही है? गरीबी पे पड़ रही है। भूखा मर रहा है तो गरीब मर रहा है। मौका हमारे पास है दोस्तों कि आज हमारे बिजनेस में ना एजुकेशन की जरूरत है, ना एज की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। एक कोई क्लास बदलने का, क्वाड्रेंट बदलने का मौका है दोस्तों। इस बिजनेसमैन लाइन में जाने का, एक दुनिया के 5% लोगों की गिनती में जाने का मौका है। 1% जो आते हैं उसमें से भी आने का मौका है। तो ये वो समय है कि जो आज इस बिजनेस में आता है, 4 से 5 साल काम करता है, वो यहाँ से कहीं ना कहीं लाइफ में बदल सकता है। और आज देखो दोस्तों कि लॉकडाउन आपको बता देगा कि आज समय पे मार पड़ रही है तो वो मिडिल क्लास पे नहीं पड़ रही, ना अमीरों पे पड़ रही है। फर्क पड़ रहा है दोस्तों गरीबों को। न्यूज पे डेली देख रहे हो, गरीब को खाने नहीं मिल रहा है, फलाना जगह ये हो रहा है, ठिकाना ये हो रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। तो बात समझो कि आज वो दौर है, आज डायरेक्ट सेलिंग का दौर है। देश में यदि कुछ, देश को यदि आज बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था में सहयोग करना है, तो हम लोग वो सशक्त सैनिक हैं। इस इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने में, बिजनेस में देने में, इंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन तैयार करने में, देश के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, मात्र है तो किसी दिशा लाइन और अपलाइन और मेंटर के अंदर काम करके सीखते हुए चल जाना है। तो आपके पास ये डायरेक्ट जो लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं दुनिया के लिए तो मुसीबत लेके आया है, मगर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा मौका भी आया है। और कहते हैं कि जब जब कोई परेशानी आती है तो कोई अच्छी चीज भी लेके आती है। तो आपके पास भी शानदार अपॉर्चुनिटी है। आज लाखों लोगों के जॉब जा चुके हैं। अब हमें अपनी लिस्ट पे फोकस करके आना है, लोगों को देखना है, अपने आप पे काम करना है कि भाई किसका जॉब कहाँ गया, हम किसकी लाइफ बना सकते हैं, किसको शेयर कर सकते हैं। और जहाँ पे एक समय ये था कि लोग हमारे बिजनेस से सोशल डिस्टेंसिंग कर लिए थे। क्या होता था कि लोग, जैसे आज बोला जाता है ना भाई कि जैसे अब हम लोग तो एनएसजी में जॉब कर रहे हैं यहाँ, तो बोला भाई अभी बोलते हैं कि 1 मीटर की दूरी पे रहना है, कोरोना लग जाएगा। तो यहाँ भी बोला जाता था भाई वो अमूल्य से दूर रहना। तो एक समय था कि लोग इस इंडस्ट्रीज को से भी सोशल डिस्टेंस करते थे, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं था, मात्र इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन थी। नॉलेज बिल्कुल नहीं था, इंफॉर्मेशन थी। तो इंफॉर्मेशन में तो वो यही होगा कि उसके चाचा ने किया, ताऊ ने किया, फलाने ने, उसके मामा ने किया। तो होता क्या है कि वो भलाई से अपने बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेगा, मगर यदि उसके कहीं 5,000 रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर दिए ना, उसको जिंदगी भर याद रखता है कि यार मैंने भी किया था। तो आप एक चीज सोच के देखो कि जहां पे लोग हमसे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, आज कोरोना में लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, लोग हमसे इससे पहले सोशल डिस्टेंस कर रहे थे, हमारी डायरेक्ट सेलिंग से सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, बोला यार ये पकाएगा, बोला इससे दूरी रहो, बोला टॉपिक अलग करो। मगर आज वही लोग हैं जहाँ इंफॉर्मेशन रखते थे, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, आज वो हमारे पास आ रहे हैं कि बोला भाई हमें बताओ। तो हमें समझना है उन लोगों को लेके आना है, उन्हें प्रॉपर नॉलेज लेना है। और आज देखो कि हमारे बहुत सारे आज ट्रेनर, हमारे मेंटर्स, बहुत सारे वीडियोस आप आकलन निकालो। मैं डाटा को इसमें इसलिए लेके नहीं आया कि डाटा से मैं बात करता और सब चीज से बात करता तो काफी ज्यादा टाइम हो जाता। तो आप अपना प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। जब से मुझे ओम प्रकाश महागुरु जी ने बोला कि अमूल्य जी आप नोट्स बनाओ, क्योंकि बुक्स तो मैं भी पढ़ता था, मगर जब वो आते थे मेरी काउंसलिंग करने तो मुझसे पूछते थे कि इस किताब से आपने क्या पढ़ा, तो वो जीरो सोचना पड़ता था कि क्या बताए। तो मुझे बोला अमूल्य जी मेरी भी यही आदत थी, महागुरु जी ने बोला मैं भी पहले ऐसे ही करता था, मगर जब से मैंने नोट्स बनाना शुरू किया तो बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे ही हमें भी नोट्स बनाना है। आज बहुत अंदर मौका है, बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आंकड़े लेके आ रहे हैं कि आज वर्ल्ड में कितने बिलियन की हुई, कितने जॉब्स छूटे। तो आप ये डाटा तैयार करना है हमें, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे साथ जो आज मुझे सुन रहे हैं, आप एक प्रॉपर डाटा तैयार करिए कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज, और जो चाहे बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी है और जिसका जॉब गया उसको बैठ के बताओ कि भाई ये है, ये आंकड़े कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के, मैं नहीं कह रहा हूँ, एफडी ऐसे कह रही है, पूरे फॉरेन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन विदेशों का जो एफडीएससी पे जाके गूगल पे सर्च मारो कि इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है और कितना बड़ा काम कर रही है। मैंने आंकड़े आज निकाले थे, मगर मैंने सोचा कि काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप समझो कि लोगों, कोरोना लोगों के लिए एक पेंडेमिक है, मगर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है।
विचार हमें करना है, सही डिसीजन के साथ हमें काम करना है। तो बात यहीं से हम आगे बढ़ते हैं सक्सेस पर। इस बिजनेस के अंदर जो 4 चीज इंपॉर्टेंट है, पेशेंस, एटीट्यूड और टीचेबिलिटी, और बात करें ऑनेस्टी। तो पेशेंस की बात करते हैं, बहुत लोग इस बिजनेस में आते हैं तो इसके एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि क्या होता है कि आप एक डॉक्टर देखते हो, 6 फीट का आदमी और 1.5 फीट चौड़ा है, 9 फीट का आदमी की बात कर रहे हैं। और उसको यदि हम पूछेंगे, डॉक्टर एक बनता है, नाक का डॉक्टर गाले के बारे में नहीं बता सकता, गले का कान के बारे में नहीं बता सकता, कान का हार्ट के बारे में नहीं बता सकता। और जब एमबीबीएस करता है उसके बाद 3 साल उसके बाद स्पेशलाइजेशन करता है। तो सोच के देखिए कि शरीर के अंदर कितने सारे पार्ट है और सबके एक अलग अलग नॉलेज है, अलग अलग उसमें पीएचडी कर रखे हैं उन लोगों ने, तब भी वो एक दूसरे के बारे में नहीं बता सकते। और उस 10 साल लगा देते हैं उस बिजनेस में, तब भी वो करोड़पति गारंटी नहीं होती कि 1 लाख रुपए कमाएंगे दोस्तों। और हम बात करते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद 20 दिन में करोड़पति बन जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर को लगा लो यार, 9 फीट का आदमी, 6 into 1.5 भाई, अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। नाक वाले से पूछोगे तो हार्ट के बारे में नहीं बता सकता, और आप आए एक दिन आए और 20 दिन में सब कुछ कैसे जान जाओगे? बिजनेस है मिलेनियन बनने का, एम्पायर खड़ा करने का, 4 से 5 साल पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी आए, क्या एकदम से बन गए? नहीं बने। बिल गेट्स क्या एकदम से बन गया? नहीं बना। सीखना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जो चीज जिस रास्ता कहीं भी हो, जैसा गुजरता है वैसे गुजारना पड़ेगा। एक बार बार आता है, सीखने में 2 साल लगा देता है, और आमदनी कितनी होती है एक बाल कटाई की? 50 रुपए। और आप बात कर रहे हो 52 लाख रुपए महीने के लिए, 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना काम करके हो जाएगा? नहीं दोस्त, सीखना पड़ेगा 4 से 5 साल, तभी एम्पायर खड़ा कर सकते हो। नजरिया की बात करें, नजरिया तो सॉलिड होना चाहिए इस बिजनेस में दोस्तों। बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, बहुत सारे एडवाइजर हमारे साथ बिजनेस में आते हैं। तो बात करें कि नजरिया कैसा होना चाहिए हमारा, बहुत लोग आते हैं एटीट्यूड नजरिया। तो एटीट्यूड की बात करें तो बहुत लोग इस बिजनेस में आते हैं, 3 लोग हैं। एक जो हमारे इसमें कोई प्लान करने निकलता है तो एक सोचता है कि यार आज किस आदमी को मैं फंसा के आऊं। बहुत लोग हैं हमारे बिजनेस में आते हैं, बोला आज 2-4 को तो लपेट के आते हैं, फंसा के आते हैं। एक सोचता है कि मैं किसी की जिंदगी बना के आता हूँ, और एक सोचता है कि आज मैं घर से निकल रहा हूँ तो मैं अपना डायमंड बना के आता हूँ। तो बात है आपके नजरिया की, आप कैसे देखते हैं। मैंने नजरिया का उदाहरण पीछे भी बताया था कि वैलिड आंसर, मगर यहाँ भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जब आप घर से निकल रहे हो तो अपना नजरिया अच्छा करके निकलो दोस्तों। शानदार नजरिया कि आज मुझे कोई ऐसा डायमंड मिल जाए प्रभु कि मेरी लाइफ बन जाए, ऐसा सोच के निकलो, पक्का डायमंड मिलेगा। और फंसाने वाले सोच के निकलोगे तो फंसाने वाले ही मिलेंगे दोस्तों, वैसे ही मिलेगा और वो भी वही सोचेगा। तो बात करना है हमें नजरिया। और आप एक चीज देख लो कि पूरी जर्नी में एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो पूरा 100 आता है। हार्ड वर्क का आप करोगे अलग आएगा, पेशेंस का अलग आएगा, नॉलेज का अलग आएगा, मगर एक एटीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे यदि हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो 100 आती है। तो आपको एटीट्यूड पे बहुत ज्यादा नॉलेज अपने आप पे काम करना है, अपना एटीट्यूड एकदम सकारात्मक, एकदम सही दृष्टिकोण रखना है, क्योंकि आंखें खराब नहीं होती, आंखों का दृष्टिकोण खराब हो जाता है तो पूरी बात बिगड़ जाती है दोस्तों। और इसको और एक उदाहरण से देखना चाहूँ, एक औरत यदि जा रही है तो एक होता है कि एक सुंदरता होता है, तो उसको एक सुंदरता एक देखेगा एक अलग दृष्टिकोण से, और एक आदमी होगा उसको गलत दृष्टिकोण से देखेगा। तो दृष्टिकोण में बात बनती है और बात बिगड़ती है। सीखने और सिखाने की जिज्ञासा, सीखना है भाई, सीखोगे नहीं तो कैसे सीखोगे? हर इंसान ऐसे सीख जाता है क्या? तो हमें सीखना है। बहुत लोग आते हैं इस बिजनेस में, बोला भाई मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आई नो ऑल। अरे भाई जानते तो भगवान है सब कुछ, वो अदृश्य है। इस बिजनेस में भी बहुत लोग आते हैं, बोला आई नो ऑल, तो वो भी भगवान की तरह अदृश्य हो जाते हैं। तो हमें सीखना है प्रॉपर। यदि आप ड्रीम बना रहे हो तो आपको बताना है कि ड्रीम की क्या वैल्यू है, ड्रीम से क्या हो सकता है, ड्रीम से, क्योंकि आदमी अपने मन में जैसा विचार लाता है तो वैसे ही होता है। तो मैं ड्रीम पे एक उदाहरण, मैंने बात आगे हम करेंगे। तो क्योंकि क्या होता है कि जैसा आप सीखोगे वैसा आप सिखाओगे, क्योंकि कहा जाता है कि टीम आपकी जो देखती है वैसा नहीं सोचती है, वैसा नहीं करेगी, जो आप करते हो करोगी। यदि आपके सोचने से
यदि मैं सोचूं कि मैं सोच रहा हूँ और मेरे जैसा मेरी टीम सोचे करे तो कभी नहीं होगा दोस्तों। जैसा आप करोगे, आपको देखेगी तो वैसी आपकी टीम करेगी। ईमानदारी, प्रॉपर ईमानदार रहना है। सबसे पहले बात तो अपने परिवार के प्रति ईमानदार हो। ईमानदार हो गए तो उसके बाद अपने सिर्फ सब परिवार, अपनी टीम, अपने अप्लाइड लोग, अभी सभी सर लोग डेली एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये हमारा सक्सेस पाथ है। ये बेसिक 4 स्टेप्स है, इसको फॉलो करना है। पेशेंस रखना है 4 से 5 साल दोस्तों, क्योंकि परिवार का इतिहास लिखना है, आने वाली 3 पीढ़ी की बिजनेस और अपने परिवार को खुशियां देने का बिजनेस है। तो पेशेंस रख सकते हैं दोस्तों। 12 साल मुझे भी जॉब में हो गए, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मगर हूँ वही मिडिल क्लास लाइफ जी रहा हूँ। कार है, सबके पास होती है, मकान है, वही है। मगर जब एम्पायर खड़ा करने का बिजनेस है तो 4 से 5 साल क्या 10 साल भी लगेगा तो देंगे दोस्तों। नजरिया शुरू से अच्छा था, मगर बिफोर शेफ साहब भी ठीक था, मगर यहाँ आने के बाद नजरिया अच्छा हुई, आदतें सुधर गई, बुक्स पढ़ने लगे, बहुत कुछ सुधार हुआ। सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, जैसे महागुरु जी से सीखते हैं, वो हमें जैसा मार्गदर्शन देते हैं उनसे सीखते हैं और नीचे सिखाते हैं। ईमानदार हूं मैं अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति। जो उन्होंने उस वजह से आज से कहा मैंने हमेशा किया, और अपने सिस्टम और अपने अपलाइन के प्रति हमेशा मैं ईमानदार रहूंगा। मैं वादा करता हूँ गुरु जी, हमेशा आपके प्रति ईमानदार रहूंगा। बात करते हैं दोस्तों 3 कार्डिनल रूल्स। 3 कार्डिनल रूल्स आप सभी को पता है। कोई भी काम करे शुरू करने से पहले अपनी सफल व एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछना है। डेली उदाहरण देते हैं, बहुत लोग होते हैं कि यार कहा जाता है कि 3 कार्डिनल रूल्स दूध में 1 बूंद जहर के समान है। बहुत अच्छे हो, नॉलेज रखते हो, हर काम अच्छा कर रहे हो, मगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप खत्म है। ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक रूल्स है। जैसे लड़ाई का रूल्स होता है, कॉलेज का रूल्स होता है, फौज का रूल्स होता है, हर सिस्टम का एक रूल्स होता है। ऐसी हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का रूल्स है 3 का। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी सफल व एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछना है भाई। मान के चलो पूरा पतंगड़ खड़ा कर दिया और लास्ट में कॉपी पेन लेके आए, बोला गुरुजी मैंने तो ऐसा कर लिया। अरे भाई क्यों ऐसा कर लिया? कोई काम करना था तो पहले पूछ लेता, तो प्रॉब्लम ही नहीं आती कोई भी चीज। इसको मैं ज्यादा विस्तृत नहीं लूंगा, शॉर्टकट में चलेंगे हम। कभी कभी अपने टीम और सहयोगी से क्रॉस लाइन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। निगेटिव बात नहीं करना है। क्यों? क्या अपना कोई पेरेंट्स जो होता है अपने बच्चे के सामने निगेटिव बात करता है क्या? क्योंकि आप जैसा बोलोगे वैसे ही वो बोलेगा। तो अपनी टीम में हमेशा अच्छी बात करना है, हमेशा पॉजिटिव में बोलना है, क्रॉस लाइन नहीं करना है। मान के चलो मैंने अपने एक दोस्त है, मेरी टीम में बड़ा अच्छा डाउन लाइन है, मैंने बोला यार वो फलाना अपलाइन तो बड़े फालतू बात कर रहा था यार, बड़ा खराब आदमी था यार। तो देखो मैं निगेटिव बात किससे कर रहा हूँ? मेरी डाउन लाइन से कर रहा हूँ, वो भी किसके प्रति? मेरे अपलाइन से। और ये बहुत लोग करते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इससे क्या बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सोचो मैं किससे बात कर रहा हूँ? डाउन लाइन से। कि ये तो बड़ा मेरा हितैषी होगा, बड़ा अच्छा है, आजा भाई बैठे, वो फलाना अपना वो बंदा ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों बातें छूटती नहीं, बातें कहीं ना कहीं से जाती है। तो जब इस तरह की बातें होगी, इस तरह से होगा, तो कल भी वो अपनी टीम के साथ करेगा, नकारात्मक बातें करेगा। तो आप सोच सकते हो कि आपका टीम कैसा होगा, आप कैसा बीज बो रहे हो। तो नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं करना है। और हमारे डेली अभी हमारे सभी एडवाइजर बहुत अच्छी ट्रेनिंग के माध्यम से इसको भी समझा रहे हैं, तो इसको भी मैं हल्के हल्के लेते चल रहा हूँ। बात यह है, कभी भी किसी के अहम ईगो व पैसे व परिवार के साथ बिल्कुल नहीं करना है। अभी हमारे डेली बता ही रहे हैं, तो ये चीज को भी हमें अब पक्का किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। बहुत बार होता है कि हम थोड़ा बात बात पे किसी बात को बोलना है, तो किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। बहुत से लीडर्स होते हैं, वो किसी के पास हम जाते हैं, शुरुआत करते हैं, नहीं आता हमारे साथ, हम उसको ऐसा बोल देते हैं कि जो आने वाला होगा फ्यूचर में हमारी सक्सेस को देख के भी आ सकता था, मगर वो नहीं आएगा। हमें अपने प्रॉपर किसी को ईगो को ठेस नहीं करना है। कई बार होता है हम किसी लीडर्स को ऐसा बोल देते हैं अपनी टीम में, भीड़ में बोल देते हैं कि उसको बात हमेशा के लिए लग जाती है, और हमारा जो लीडर डायमंड बन सकता था हमेशा हमेशा के लिए हमसे खपा होके खत्म हो जाता है। तो मैं हमेशा अपनी टीम में हो, मैं खुद तो कभी ईगो रखता ही नहीं पहली बात, और मैं हमेशा खुद ही पोलाइट होके हमेशा याद रखता हूँ मैं हमेशा कि मेरी वजह से किसी को कोई बात हर्ट ना हो रहा है। मेरा हमेशा खुद का उद्देश्य होता है। और मैं अपनी टीम में भी एक चीज बताता हूँ, पैसे का लेन देन तो आज तक है ना मेरी टीम में हुआ है, जब ना मैं खुद करता तो मेरी टीम में भी ऐसा नहीं होगा। और परिवार की बात है, बिजनेस है, और हमारी टीम में इस चीज को बाकायदा फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी जब कर रहे हैं। तो बात करते हैं 3 कार्डिनल्स, ये 8 स्टेप है दोस्त, ये 3 पावर है, बोले हुए शब्दों की शक्ति। आप सभी को पता है कि जब भी बोलना है अच्छा बोलना है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की वाणी में एक ही चीज लिखी है, तथास्तु। तो क्यों ना अच्छा बोले, सुंदर बोले, क्योंकि कहा जाता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा हमारे साथ जिंदगी में घटित होने लगता है, जैसा सोचते हैं। तो हमेशा अच्छा बोलना है, पॉजिटिव वे में बोलना है, और अच्छा सोच के बोलना है।
उदाहरण तो बहुत है मगर मैं काफी लंबा खींच चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर रहा हूँ लास्ट में दोहराते। समर्पण की शक्ति, समर्पण रखना है। जैसे हनुमान का राम के प्रति था, तो बिल्कुल समर्पण भी हमें अपने राम भगवान जो है हमारे, जो हमारे मेंटर्स हैं उनके प्रति समर्पण रखना है और उनके प्रति जो भी वो है वैसे ही काम करना है। तो मैं जो भी आप मुझे सुन रहा है, जब तक आपका समर्पण नहीं करोगे तो आप बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते। आज हमारे मेंटर्स देख लो, चाहे जसवीर सर की, आज मैं एक वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरी 1.5 लाख की भी टीम हो गई थी, तब भी मुझे मेरे अपलाइन को पता है कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने पूछा कि बोला जसवीर कहाँ है, तो पूछ लेना कि कहाँ है आप फोन लगा के। तो भाई जब हमारे गुरुजी लोग की इतनी बड़ी टीम होने के बाद हमारे अपलाइंस को बड़ा बड़ा डाटा पता होता है, उनका टाइम टेबल होता है, तो हमें भी हमारे प्रति अपलाइन के प्रति समर्पण रखना है, उनके प्रति हमारा भी एक दायित्व होता है, तो इसलिए हमें उन्हें समर्पण देना है। जब समर्पण हम दे देंगे तो जिम्मेदारी उनकी बन जाती है हमारी लाइफ के प्रति। तो हमें समर्पण बिल्कुल कर देना है अपलाइन के प्रति, जैसा कि हनुमान का राम जी के प्रति। यूनिटी में रह के काम करना है, क्योंकि बगैर यूनिटी कोई भी काम नहीं हो सकता। आज बात देखो कि आज पेंडेमिक के दौर में गुजर रहे हैं, पूरा देश यूनिटी के साथ काम कर रहा है। यूनिटी थोड़ी सी बहकी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम हो जाता है। जी 5 उंगली है, मगर आप कहोगे कि एक उंगली कुछ कर ले, नहीं कर सकती, मगर जब यही उंगली बनती है दोस्तों तो पंचमुखा बनता है। हमें भी आज यूनिटी में काम करना है। आज हमारी जूम मीटिंग हो रही है, हम क्या सब तो अलग अलग ग्रुप से मगर एक यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। हर किसी से एक नया नॉलेज मिल रहा है, हर दिन किसी की दूसरे की टीम से एक नया लीडर से नया सुनने मिल रहा है। तो क्या है, ये एक यूनिटी है, यूनिटी में काम करना है। तो हम भी दोस्तों, मैं एक ही चीज चाहता हूँ, चाहे क्रॉस लाइन हो, कोई भी टीम हो, हमें प्रॉपर जो भी काम करना है यूनिटी के साथ करना है। यूनिटी में एक ताकत होती है और ताकत से यूनिटी के सामने हर अच्छा से अच्छा इंसान झुक जाता है दोस्तों। जैसे आज पूरा विश्व एक यूनिटी में, तो हमारा भी एक सेफ्सा परिवार है और सेफ्सा परिवार के हम सदस्य हैं, तो हम सब लोग एक यूनिटी में काम करेंगे प्रॉपर। ये हमेशा बिल्कुल फॉलो करना है। इतनी पावर से बात करते हैं, 90% जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी एक्साइटमेंट। बात करें एक्साइटमेंट नहीं है तो कुछ नहीं है यार। आप सोचो एक ढीला आदमी है जो बिल्कुल ऐसा है, अरे यार चलो यार, होगा कि नहीं यार, कर ले के यार। दोस्तों ऐसे आदमी के साथ तो कोई पसंद ही नहीं करता, पसंद करता है बिल्कुल हंसमुख आदमी से। एक कहानी के माध्यम से चलते हैं। एक बंदा था, तरबूज बेचा करता था। जब तरबूज बेचा करता था, बहुत दिन से बेच रहा था, तो तरबूज बिक ही नहीं रहा था, बड़ा परेशान। सुबह तरबूज लाए, वैसे के वैसे ही रहे। तो उसकी माँ ने बोली, बेटा तू क्या कर रहा है, तेरा तरबूज नहीं बिक रहा है, कुछ ऐसा कर, जोश के साथ काम कर। बोल भाई तरबूज मीठा है, जो खाओगे वो याद रखोगे, जो नहीं खाओगे वो पछताओगे। बोला चिल्ला चिल्ला के कर, उत्साह के साथ काम कर, जोश के साथ काम कर। तो जिस दिन वो आया, लेके आया, सुबह 4 बजे गया प्रॉपर, बोला भाई तरबूज है भाई, मीठे हैं, जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, लिख के गारंटी ले जा लो यदि मीठा ना लगे। तो एक चीज देखो, अब क्या होने लगा कि आजू बाजू देखिए इसको क्या हो गया। उसकी माँ ने बोली, बेटा तू कर, चिल्ला के कर, बोल के कर, जोश के साथ कर। उसके डेली तरबूज समय से पहले बिकने लगे। अब हम इस बिजनेस में निकले, चलो भाई कर लो भाई, लगा ले यार, बहुत मेहरबानी होगी यार। नहीं, आए, एक शानदार बिजनेस है, शानदार अपॉर्चुनिटी है भाई, तुझे देने नहीं, मैं लेने आया हूँ। ये बिजनेस तुझे करना पड़ेगा, मैं हूँ जो आपके साथ देखेगा कि मैं कैसे आदमी के साथ आ रहा हूँ। कहा जाता है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान हमेशा खत्म हो जाते हैं, तो वो भी देखा कि मैं ठंड आदमी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, रुके हुए आदमी के साथ नहीं। जोश, जुनून, रुतबा होना चाहिए वैसे आदमी के साथ। तो एक्साइटमेंट में हमेशा रहना है, चाहे चवन्नी का चेक बने ना बने, तब भी बोलना है भाई बहुत अच्छा है, बहुत शानदार बिजनेस है। हमेशा जोश अगले को लाना चाहिए कि बिजनेस में शानदार है, इसके साथ अच्छा हो रहा है। हो सकता है कि ऐसे ही आप एक्साइटमेंट देख के, हो सकता है ऐसा एक्साइटमेंट देख के लोग आपके साथ आएंगे। हो सकता है आज आपके साथ काम नहीं चल रहा है, मगर यही 90% एक्साइटमेंट आपको सफलता दिलाएगा दोस्तों। 8% टेक्निक, ये जो आज जूम मीटिंग हो, बीबीएस सेमिनार हो, आईडी लगाना, ये सब हमारे अप्लायंस, हमारा सिस्टम सिखाता है। फाइन ट्यूनिंग, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल देते हैं बीएमडब्ल्यू वाला हवा के समान, ये सब कुछ है, और ये नहीं है फाइन ट्यूनिंग तो सब कुछ खत्म है। तो हम ये सब काम कर सकते हैं। और रही बात 8 स्टेप, ये 8 कदम ऐसे हैं दोस्तों जो एक फ्रेशर लेबर से क्राउन एम्बेसडर तक के जाने के लिए कदम है। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में सभी को पता है। ड्रीम, ड्रीम हमारे होना चाहिए, और ड्रीमर आदमी ही
हम इस बिजनेस में यदि आए तो हम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ड्रीमर है, और कहा जाता है कि जिसके जितने बड़े ड्रीम उतना बड़ा त्याग और उतनी बड़ी सफलता। तो ड्रीम जितने बड़े बना सकते हो दोस्तों बनाओ, जितने बड़े ड्रीम होंगे उतना बड़ा आपका सेक्रीफाइस होगा, और जितना बड़ा सेक्रीफाइस होगा उतनी बड़ी सफलता होगी, और लोग आपको याद रखेंगे। लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, लिस्ट बनाइए, हर लेवल पे लिस्ट बनाना है। आज मैं भी यही काम कर रहा हूँ, लिस्ट खत्म हो जाती है, मगर आज फिर से अपनी नई लिस्ट बना के रेडी रखा है कि जैसे लॉकडाउन होता है कैसे काम करना है। क्योंकि हो सकता है अभी मैं बिजनेस में हूँ, जॉब में प्रतिबंधित हूँ, कहीं जा भी नहीं पाऊंगा, मगर मुझे काम तो करना है, अवसर ढूंढना है। क्योंकि आज इन्विटेशन इन्विटेशन देना है, कैसे तरीके से प्रॉपर स्टेप में बताया जा रहा है, प्लान करना है तो बिल्कुल दमदारी से करना है। ये नहीं बताना है कि बात कर रहे हो 52 लाख रुपए की और प्लान दिखाते समय हरकत हो चवन्नी वाली। तो प्लान जब भी करोगे, प्लान अपडेट हो, बात एकदम क्लियर हो, हर चीज सही हो, फॉलो करना है। इस रीढ़ की हड्डी है, जो भी करें सभी को पता है, डेली उदाहरण दिए जाते हैं, तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। 100% यूजर बनना है, आपको हर काम आना चाहिए। बी ए टीम प्लेयर, हर चीज आपको आनी चाहिए, हर एक्टिविटीज में आप भाग लेते हैं। और टीबीएफ को ये समझा सकता है, मगर ये भी आप जानते हैं टेप बुक फंक्शन का क्या महत्व है। तो मैं कहना चाहूंगा कि 8 स्टेप ही वो कदम है इस बिजनेस के अंदर जो एक फ्रेशर को क्राउन एम्बेसडर से तक के लेते हैं। तो हमें पूरी कितनी सफलता हो जाए, ये 8 स्टेप को भूलना नहीं है। हर लेवल पे ड्रीम तैयार करना है, लिस्ट हर लेवल पे करना है, इन्विटेशन हमेशा देना है, भूलना नहीं है। तो बात है कि यहाँ जो 5 पॉइंट है दोस्तों, ये हमारे को लोगों को जोड़ने के काम आता है। और जो आगे के 3 पॉइंट हैं, ये आने वाली हमारी टीम क्रिएट करने में आता है। क्योंकि यदि आप 5 पॉइंट करके टीम तो जोड़ लोगे, मगर आगे के आप 3 पॉइंट नहीं करोगे, तो क्या भरोसा आपकी बारात आपको कब छोड़ के चले जाए। तो जो 5 पॉइंट है लोगों को जब ला रहे हैं, तो आगे के 3 पॉइंट भी आपको खुद को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आप एक बड़ी टीम, एक बड़ा साम्राज्य और एक बड़ा एम्पायर बना सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अब मैं अपनी मीटिंग को यही समाप्त करना चाहूंगा कि आज हम बहुत शानदार मौका मिला मुझे मेरे अपलाइनों के द्वारा, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया। और एक बात बताना चाहूंगा कि आज हम इस दौर में, जहाँ कोरोना के पैंडेमिक दौर में गुजर रहे हैं, तो बहुत लोग समस्या से ग्रसित हैं, मगर हमारे लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आई है दोस्तों। आप प्रॉपर इसके डाटा रेडी करो, अपने आप को समझो, समझना है, लोगों को समझाना है कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग देश के भविष्य में तो करेगी जो योगदान, प्लस हम लोगों की जिंदगी में योगदान करेंगे। बहुत लोगों की जॉब चले गए, उनको लेके आओ, उनके करियर बनाना है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे से इस बिजनेस, अभी इस ट्रेनिंग के दौरान, इस जो भी मेरे बोलचाल में या मैंने किसी के कोई गलत अपशब्द कह दिया होगा तो मुझे माफ करें, क्षमा करें। इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को, हाँ गुरु जी, यही समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।